नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बैंक्स में। साथियों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग पीछे छोड़े थे। हम आपको पिछले क्लास में टाइप्स बताए थे, किस तरह से आपको करना है, तरीका बताए थे। इसमें उस तरीकों को थोड़ा सा तेज करने का कोशिश करेंगे हम, कैसे हम उसको जल्दी से कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। देखिए, यही आपको लास्ट टाइम बताए थे क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्या किया गया है, क्लब हाउस नियर लोकेटेड, इसको कोड कर दिया गया है OL, GP, OX और OT से। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ क्लब नियर व्यू, इसको MT, OX, SQ और OT से कोड कर दिया गया है। फिर मेक लोकेटेड हाउस व्यू NK, OL, GP और SQ से किया गया। फिर नियर क्लब व्यू एरिया, इसको OT, OX, SQ और TM से कोड किया गया। ठीक है, तो आपको इसके बाद फिर नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे। इसके बाद इसके नीचे आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा है। पहले पूछा जा रहा है कि बोथ का कोड क्या है, इसमें आप ढूंढ के निकालिए। तो बोथ का कोड आपको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउस का कोड क्या है, वो निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि NK किसका कोड है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका कोड NK है। ठीक, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेक एरिया, मेक एरिया को हम किस तरह से कोड करेंगे। ठीक है, तो आपको अब इसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो हमारा है कोड और जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमको कभी भी इनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इनको हमको नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना क्या है, हमको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है सीधा, कि हमको किसका कोड मांग रहा है। एकदम शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं, इसका शॉर्ट तरीका। ट्रिक तो कुछ है नहीं, रीजनिंग में कुछ खास ट्रिक होता नहीं है, इसमें तरीका रहता है कि हम कैसे करके इसको हम इजी और जल्दी वे में बना पाए। ठीक है, तो हमको तरीका ये है कि इसका कि क्वेश्चन हम सीधा सीधा जाएंगे। क्वेश्चन पे पूछ रहा है हमको कि बोथ का कोड क्या है। अब तरीका वही रहेगा जो इससे पहले वाले क्लास में बताए थे कि हमको बोथ ढूंढना है। तो बोथ पहले हम दोनों में ढूंढेंगे, कहां पर है नहीं है उसके हिसाब से हमको करना है। अब देखिए, इसमें एक प्रोसेस, जो पहला प्रोसेस है वो ऑप्शन से छांटने का प्रोसेस है। सबसे पहले हम ऑप्शन से छांटेंगे। देखिए, बोथ हमको कहां कहां मिल रहा है, इसमें बोथ हमको केवल एक जगह मिल रहा है और कहीं भी बोथ नहीं है। तो बोथ कहीं नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा कोड है, क्या वही कोड यहां पर है आपको ऑप्शन में। तो देखिए MT, OX, SQ और OT, इसमें MT है, SQ है, OX है, OT है, चारों आपको दिख रहा है। तो यहां पर ऑप्शन तो छटा नहीं। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बोथ तो और कहीं नहीं दिख रहा है हमको, बोथ केवल केवल यहाँ है। तो बाकी वर्ड का कोड अगर हमको मिल जाए तो बोथ का कोड मिल जाएगा आपको। बहुत सारे लोग बच्चे क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं पहले और फिर सबको अलग से कोड करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब तक आप लिखने के लिए जाइएगा, पता चलेगा आपका टाइम तो चला गया 5 मिनट इसी में। तो आपको लिखना नहीं है इस क्वेश्चन को, जिस जिसका कोड हमको निकलते जाएगा उसको हम कहीं कहीं पर लिख करके रख लेंगे। अब चलिए हम करते क्या है, यहाँ देखिए हमको क्लब, नियर और व्यू, इसका कोड अगर हमको पता चल जाए तो बाकी को हटा करके बोथ का कोड हमको मिल जाएगा। तो क्लब, नियर और व्यू, देखिए क्लब और नियर यहाँ पर दिख रहा है, क्लब और नियर ये दोनों हमको इस दोनों में दिख रहा है। तो क्लब और नियर को पहले इसमें से निकालते हैं। देखिए इन दोनों में कौन सा ऐसा कोड है जो दोनों में सेम है। OT दोनों में मिल रहा है और OX दोनों में मिल रहा है, यानी क्लब और नियर का जो कोड हो जाएगा OT और OX हो जाएगा। अब देखिए OT और OX हमारे पास दो बच गया है। अब हम चेक करेंगे कि क्या क्लब और नियर कहीं और है, कहीं और क्लब और नियर हमको दिख रहा है। तो देखिए क्लब और नियर हमको यहाँ भी दिख रहा है, तो यहाँ भी OT और OX है। मतलब क्लब और नियर का क्लियर नहीं हुआ कि OT किसका है, OX किसका है। तो हम क्लब और नियर दोनों में OT OX लिख लेंगे। कहीं पर हम क्लब और नियर को OT OX हम चलिए यहीं पर कर देते हैं, OT ऑब्लिक OX, नियर में भी OT ऑब्लिक OX कर दिए हम लोग। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर क्लब और नियर तो हमारा हट गया। अब देखिए व्यू का, व्यू ढूंढिए। व्यू है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और कोई भी वर्ड तीनों में मैच नहीं कर रहा है।
और कोई भी वर्ड तीनों में मैच नहीं कर रहा है, तो हमको केवल और केवल व्यू का कोड चाहिए। व्यू देखिए तीनों में कोई कौन सा ऐसा कोड है जो तीनों में है। अब देखिए ओटी केवल दो, ओटी तो हमको मिल ही गया, ओ एक्स हमको मिल ही गया। अब एमटी और एसक्यू में ढूंढेंगे। देखिए एसक्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब जो व्यू है इसका कोड हमको मिल गया क्या, एसक्यू। व्यू का कोड हमको मिल गया एसक्यू। तो बचा कौन सा, ओटी हो ही गया, ओ एक्स हो गया, एसक्यू हो गया, बचा कौन सा, एमटी। तो एमटी हम यहाँ पर आंसर, एमटी हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर एमटी हो जाएगा। ठीक है, अब बोथ का कोड हमको मिल गया, क्लब का मिल गया, नियर का मिल गया, व्यू का मिल गया। इतना कोड हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ ही मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब क्या कह रहा है, हाउस, हाउस का कोड हमको पूछा जा रहा है। तो हाउस का कोड निकालने के लिए देखिए ओटी ओ एक्स तो मिल गया, ओटी और ओ एक्स ये हमारा। अब बचता कौन सा, ओ एल और जीपी। ओ एल और जीपी से हमको हाउस का कोड निकल जाएगा। देखिए हाउस यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, लोकेटेड यहाँ है, यहाँ भी है, और तो कहीं पर नहीं दिख रहा है, और कहीं पर नहीं दिख रहा है हाउस। मतलब यहां देखिए जीपी और ओ एक्स, जीपी और ओ एल, यहां भी जीपी और ओ एल, यानी हाउस और लोकेटेड का जो कोड होगा ये भी डेफिनेट कोड हमको नहीं मिला इसका भी। ठीक है, तो इसका कोड भी हो जाएगा जीपी, जीपी ऑब्लिक ओ एल, और ये भी जीपी ऑब्लिक ओ एल, यानी हाउस का कोड जीपी भी हो सकता है, ओएल भी हो सकता है। चलिए तो अब हम यहाँ पर आंसर ढूंढते हैं। देखिए ओएल है, जीपी है, दोनों आंसर दिया गया। इसके बाद एक और आपको दिया जा रहा है, कैन नॉट डिटरमाइन, सीएनडी। तो हम लोग सीएनडी ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट डिटरमाइन, यानी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि हाउस का कोड ओएल होगा या जीपी होगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है। ठीक है, तरीका क्या हो सकता है, अब आपको सीएनडी के जगह पर आपको एक ऑप्शन दे दिया जाए कि इधर ए और सी, या तो ए या सी, फिर आप इसको आंसर इधर और में डालेंगे, इधर ए और सी। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको जीपी के जगह पर एक दूसरा कोड एमटी डाल दिया जाए, एमटी डाल दिया जाए। अब यहां पर आपको ओआर डाल दिया जाए, ओटी डाल दिया जाए। ठीक है, यहां पर आपको ओटी डाल दिया जाए। अब आपसे अगर पूछा जाए कि हाउस का कोड क्या हो सकता है, क्या होगा नहीं, हाउस का कोड क्या हो सकता है इसमें से, अगर होगा कहेगा तब तो हमको डेफिनेट चाहिए। अगर आपको कहेगा कि हाउस का कोड क्या होगा तो उस केस में आपको यहां पर कैन नॉट डिटरमाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि हाउस का कोड क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि ये ओएल हो सकता है, हाउस का कोड ओएल हो सकता है, या अगर जीपी रहे तो हाउस का कोड जीपी भी हो सकता है। अगर इधर और का ऑप्शन रहे तो इधर और के ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि एनके किस वर्ड का कोड है, एनके किस वर्ड का कोड है। तो हमको सबसे पहले एनके ढूंढना है। तो देखिए एनके हमको यहाँ पे मिला और कहीं पे नहीं दिख रहा है एनके, तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब का कोड अगर हमको मालूम चल जाए तो एनके का कोड हम लोग निकाल देंगे। तो देखिए हमको किस किस का कोड मिल गया है, यहाँ जीपी और ओएल, यानी लोकेटेड और हाउस का कोड मिल गया हमको, जीपी और ओएल। ठीक है, इसके बाद व्यू का कोड देखिए एसक्यू हमको मिल गया है, यानी एनके किसका कोड हो गया, एनके हो गया मेक का कोड, एनके किसका कोड हो गया, मेक का कोड हो गया। तुरंत आंसर हमारा निकल गया। नेक्स्ट देखिए कह रहा है मेक एरिया, मेक एरिया का कोड क्या होगा। तो अब मेक का कोड तो हम लोग यहां से निकाल रहे हैं कि एनके होगा, तो एनके जहां भी है उसको हम पहले टिक आउट करके रख देंगे, 1 और 2। देखिए इन्हीं दोनों में एनके है, बाकी तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन से ही हट गया बाकी। अब देखिए एरिया का कोड अब हमको ढूंढना है। एरिया का कोड या तो एमटी होगा या टीएम होगा, या तो एमटी होगा या टीएम होगा। अब देखिए एमटी वाला, पहला एमटी वाला आता है तो एमटी वाला चेक करिए। एमटी इस वर्ड में, इसमें कहीं पर एरिया दिख रहा है, कहीं एरिया नहीं है। टीएम इसमें एरिया है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, इसको हमको देखना भी नहीं पड़ा। ठीक है,
इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहां पर आपको क्वेश्चन दे दिया है वर्क इज वर्शिप, इसका कोड आपको दे दिया है जेके, आरटी और पीक्यू। नेक्स्ट है वर्क हार्ड ऑलवेज, इसका कोड दिया है जेके, एमएन और यूवी। नेक्स्ट है ऑलवेज डू वर्शिप, इसका कोड दे दिया है यूवी, एसटी और पीक्यू। फिर हार्ड टाइम पासेस, इसका कोड दे दिया आपको एमएन, एबी और ईएफ। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टाइम पासेस इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो हमको इसको तो पढ़ना ही नहीं है पहले, अभी हम पढ़ के आपको बता दिए कि हो सकता है बोर्ड पर आपको नहीं दिख रहा हो तो हम पढ़ दिए हैं। आपको इसको नहीं देखना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है। अब क्या कह रहा है, टाइम पासेस का कोड क्या होगा। आपके सामने में 4-5 ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से चुनना है। तो टाइम पासेस के लिए, टाइम पासेस आपको एक ही सेंटेंस में दिख रहा है, एक ही लाइन में दिख रहा है टाइम पासेस। और फिर यहां देखिए हार्ड, अब हमको अगर हार्ड का कोड मिल जाए तो टाइम पासेस का कोड निकल जाएगा। तो हार्ड का कोड ढूंढिए कहां पर है, हार्ड यहां भी है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है एमएन, यानी हार्ड का कोड जो है ये एमएन होगा। इधर हम लोग लिख देंगे हार्ड का कोड क्या हो जाएगा, एमएन हो जाएगा। तो बाकी एमएन के अलावा क्या बचा है, एबीईएफ, तो टाइम पासेस का कोड हो जाएगा एबीईएफ। अब ये देखिए, ये ऑर्डर ऐसा नहीं है जरूरी कि एबीईएफ ऐसे ही रहे, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है आपको ईएफ और एबी, तो ये भी आंसर सही ही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब पूछ रहा है हमको कि वर्शिप का कोड क्या होगा। आपके सामने में सेम वही 5 आंसर होंगे, उसमें ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सही आंसर चुनना होगा। तो वर्शिप का कोड निकालने के लिए देखिए इन दोनों में हमको वर्शिप मिल रहा है, मतलब इन दोनों में कोड भी सेम होगा। अब देखिए कोड क्या है, पीक्यू और पीक्यू दोनों में है, यानी वर्शिप का कोड क्या हो गया हमारा, पीक्यू, वर्शिप का कोड पीक्यू। नेक्स्ट पूछ रहा है कि आरटी किसका कोड होगा। अब हमको आरटी ढूंढना, आरटी है कहाँ, देखिए आरटी यहाँ पर है, आरटी यहाँ पर है, तो इसमें हमको पीक्यू का कोड मिल गया है वर्शिप। अब हमको वर्क और इज का में पता करना क्या, तो वर्क होगा या इज होगा। अब यहाँ पर ढूंढिए, वर्क इन दोनों में मिल रहा है, जेके इन दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब आरटी किसका कोड हो गया, इज का कोड हो गया। नेक्स्ट है एबी, एबी किसका कोड होगा। अब देखिए एबी में यहां पर है, एबी या तो टाइम का कोड होगा या फिर पासेस का कोड होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में अगर केवल टाइम दिया है, पूछ रहा है कि एबी किसका कोड हो सकता है, केवल टाइम दिया है तो हम आंसर मार देंगे टाइम। केवल पासेस दिया है, आंसर हो जाएगा। टाइम और पासेस दोनों दिया है तो आप उसको इधर और का ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, अगर टाइम दिया है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एबी किसका कोड होगा, यानी डेफिनेट किसका कोड है, और आपके उत्तर में सी एंड डी ऑप्शन होगा, तो हम लोग लिख देंगे कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि एबी किसका कोड होगा। ठीक है, ये डेफिनेट नहीं कर सकते, हम संभावना लगा सकते हैं कि या तो टाइम का कोड होगा या पासेस का कोड होगा, लेकिन पक्का पक्का बता नहीं सकते हैं कि ये टाइम का ही कोड होगा या फिर पासेस का ही कोड होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, कह रहा है गेट डिटेल्स फॉर वेन्यू, इसका कोड आपको दिया है FEWIMO और RS। नेक्स्ट है वेन्यू बुक रिक्वायर्ड डिटेल्स, इसका कोड दिया है RS, GT, WI और RD, ये GT है। नेक्स्ट कह रहा है डिटेल्स रिक्वायर्ड बुक और गेस्ट, इसका कोड दिया है WI, GT, RD और RA। नेक्स्ट है गेस्ट, गेट, मोर और वेन्यू, इसका कोड दिया है RA, FE, GK और RS। ठीक है, हमको सबसे पहला काम, सबसे पहले जाना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिटेल्स का कोड, डिटेल का कोड पूछ रहा है। अब डिटेल देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, डिटेल पहले वाले लाइन में दिख रहा है आपको, दूसरे वाले में दिख रहा है, तीसरे वाले में दिख रहा है, तीनों लाइन में डिटेल है। डिटेल के अलावा देखिए कोई और ऐसा वर्ड है जो तीनों लाइन में मैच कर रहा है, गेट कहीं नहीं है, फॉर कहीं नहीं है, वेन्यू नहीं है, इसमें है लेकिन नीचे वाले में नहीं है। तो मतलब डिटेल का जो ऐसा कोड होगा वो तीनों में मिल रहा होगा। अब कौन सा कोड तीनों में मिल रहा है, देखिए RS, RS यहाँ पर RA है, नहीं है,
VI तीनों में मिल रहा है। इसका मतलब डिटेल्स का कोड जो हो गया ये WI इसका कोड हो गया। अब चलिए डिटेल्स का कोड हमको मिल गया। अब कह रहा है गेस्ट और वेन्यू का कोड हमको निकालने के लिए। गेस्ट और वेन्यू का कोड क्या होगा? अब देखिए गेस्ट यहां पर है, यहां पर है, वेन्यू यहां पर है, यहां पर है, दोनों जगह है। अगर हम इन दोनों में से गेस्ट का निकाल देंगे, इन दोनों में से वेन्यू का निकाल देंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा। अब देखिए इन दोनों में VI तो हमने डिटेल्स के लिए निकाल दिया। अब बाद बाकी में देखिए RA दोनों में मिल रहा है तो गेस्ट का RA हो गया, RA हो गया। अब नेक्स्ट वेन्यू के लिए देखिए इन दोनों में कौन सा मिल रहा है? RS मिल रहा है तो RS हो गया वेन्यू का कोड। अब इसका जो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये RS और RA ये भी किसी भी ऑर्डर में रहे, ये दोनों कोड होना चाहिए, आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब पूछ रहा है कि गेट का कोड क्या होगा। देखिए हमने यहां पर गेस्ट और वेन्यू का कोड तो हमने निकाल दिया। अब गेट का कोड पूछ रहा है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, गेट का कोड हमको मिल जाएगा। गेस्ट और वेन्यू के लिए RA और RS निकल गया। अब FE और G के देखिए कौन सा FE मिल रहा है यहाँ पे, तो गेट का कोड क्या हो जाएगा? FE हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा, देखिए अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। क्या ट्विस्ट किया है? इसमें कह रहा है फॉर और खाली जगह है, इसको जो कोड किया है MO और GK से कोड किया है। मतलब अब क्वेश्चन में पूछेगा कि इस खाली जगह में हम क्या भरेंगे। फॉर और खाली जगह को MO और GK से कोड किया गया तो खाली जगह में क्या भरेंगे। देखिए इसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि ऑप्शन से इधर कोड से पकड़ते हैं। देखिए MO ढूंढिए कि कहाँ है। MO यहाँ है, MO अगर यहाँ है, GK तो इसमें है नहीं, केवल MO है, मतलब फॉर का कोड हो गया हमारा MO। फॉर का कोड हो गया MO, एक कोड भी आपको मिल गया यहां से। अब देखिए GK है कहां पर? GK है यहां पर गेट का कोड हमने मालूम कर दिया था FE। बचता है कौन सा? GK के लिए क्या कोड हो जाएगा? मोड बच जाएगा, तो GK के लिए मोड बच गया, यानी खाली जगह पे मोड आएगा। नेक्स्ट है बुक का कोड आपको निकालना है। देखिए यहां पर बुक और रिक्वायर्ड, यहां भी बुक और रिक्वायर्ड दोनों मिल रहा है। डिटेल्स तो मान लीजिए डिटेल्स का कोड हमने निकाल दिया, VI हमने हटा दिया। अब बुक और रिक्वायर्ड दोनों जगह मिल रहा है, तो दोनों जगह इसका जो कोड होगा वही RD। देखिए RD और GT दोनों जगह पर है, तो बुक का कोड या तो RD होगा या GT होगा, या तो ऑप्शन में अगर कैन नॉट डिटरमाइन है तो कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। अगर दोनों में से एक है, कैन नॉट डिटरमाइन नहीं है, तो वो आंसर हम दे देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? डिटेल इवेंट ईयर दिस, इसको कोड किया गया है BI, GB, OC और ST से। इवेंट रिवाइज्ड ऑफ अवेटेड, इसको कोड किया गया है TM, OC, DA और PU से। नेक्स्ट है ऑफ डिटेल्स रिजल्ट्स फर्स्ट, इसको NH, MK, TM और GB से कोड किया गया। नेक्स्ट है अवेटेड ग्रेट ईयर ऑफ, इसको DO, ST, RX और TM से कोड किया गया। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे ये कोड है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि डिटेल्स का कोड पहला होगा, इवेंट का दूसरा होगा, ईयर का तीसरा होगा। ये ऐसा नहीं होता है। ये किसी भी तरह से आपको आगे पीछे करके हो सकता है कि डिटेल का कोड ST हो, डिटेल का कोड होगा इन्हीं चारों में से एक, लेकिन ये नहीं पता है कि ये होगा ये कौन सा होगा इसमें से। ठीक है, ये आपको ढूंढना होता है इसमें से। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है MK किस वर्ड का कोड है? अब MK ढूंढिए कहां पर है। सबसे पहले देखिए MK है यहां पर मिला हुआ आपको। MK और तो कहीं है नहीं, और कहीं नहीं है, इसका मतलब हमको बाकी NH, TM और JB का कोड चाहिए। NH, TM और JB का कोड। अब देखिए NH और कहीं पर है, NH और आपको कहीं पर नहीं दिखेगा। TM और JB तो दिखेगा। TM देखिए, TM दिख रहा है, JB भी दिख रहा है, तो TM यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ देखिए ऑफ मिल गया, यानी TM जो है वो ऑफ का कोड हो गया।
टीएम किसका कोड हो गया, ऑफ का। अब जीवी के बारे में देखिए, यहां और यहां मिल रहा है, तो इन दोनों में और कौन सा मिल रहा है, डिटेल्स मिल रहा है, डिटेल। तो जीबी किसका कोड हो गया, डिटेल का कोड हो गया जीबी, ठीक है। अब हमको एमके पूछा जा रहा है, एमके और एनएच, एमके और एनएच आपको और कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एमके और एनएच या तो रिजल्ट्स का कोड होगा या फर्स्ट का कोड होगा, या तो रिजल्ट का कोड होगा या तो फर्स्ट का होगा। यहाँ पर ना ही रिजल्ट कहीं और है ना ही फर्स्ट कहीं और है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिजल्ट ऑब्लिक, रिजल्ट आपके ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा, या फर्स्ट होगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है अवेटेड का कोड क्या होगा। अब अवेटेड ढूंढिए कहाँ कहाँ पर है आपके क्वेश्चन में। एक यहाँ पर अवेटेड आपको दिख रहा है, एक यहाँ पर अवेटेड दिख रहा है, ये दोनों जगह अवेटेड दिख रहा है। अब अगर दोनों जगह अवेटेड आपको दिख रहा है तो दोनों जगह कोड भी होना चाहिए इसका। इसमें और देखिए और भी कुछ दिख रहा है ऐसा, ऑफ दिख रहा है, तो ऑफ का कोड तो हमने टीएम निकाल दिया था, तो टीएम को पहले साइड कर दीजिए, ठीक है, टीएम को यहाँ पे साइड कर दीजिए। अब तो और कुछ नहीं बच रहा है दोनों में सेम, तो अब अवेटेड केवल बच रहा है। देखिए अवेटेड का कोड ये डीए है, ठीक है, यहाँ देखिए डीए और डीए मिल रहा है, यानी अवेटेड का कोड क्या हो गया, डीए, ठीक है। अब अवेटेड का कोड डीए है तो हम कहीं पर लिख लेंगे कि अवेटेड का कोड डीए हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए अवेटेड रिवाइज्ड, अवेटेड रिवाइज्ड, तो अवेटेड का कोड तो हमको मिल गया। अब रिवाइज्ड का कोड चाहिए, अगर रिवाइज्ड का कोड भी मिल जाएगा तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ऑफ का कोड हमने टीएम निकाल दिया है, ठीक है। इवेंट का कोड इन दोनों से निकल जाएगा। देखिए इन दोनों में और कौन सा है, टीएम को छोड़ दीजिए। अवेटेड का कोड जो आपका डीए बचा, डीए को छोड़ दीजिए तो ओसी और पीयू, ओसी मिल रहा है, यानी इवेंट का कोड हमारा ओसी हो गया, इवेंट का कोड ओसी हो गया। अब बचता कौन सा है, पीयू, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये डीए और पीयू। अब देखिए इवेंट का भी कोड आपसे पूछ रहा है, तो इवेंट का कोड हमारा ओसी हम अभी निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिया गया। क्या क्या किया है कि ऑफ ईयर होम का कोड आपको अलग से दे दिया है, ओजे, टीएम और एसटी, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है होम रिवाइज दिस, इसका कोड, तो रिवाइज का कोड तो आपने निकाला है पीयू अभी, तो इस कोड में एक पीयू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब होम का कोड यहां से निकाल दीजिए। सबसे पहले होम का कोड निकालेंगे कैसे, तो ऑफ और ईयर का कोड निकालिए। ऑफ का कोड हमारे पास टीएम बचा हुआ है, टीएम हमने डाल दिया। ईयर का कोड देखिए, ईयर का कोड या तो ओजे होगा या एसटी होगा, तो देखिए इसमें एसटी तो दिख रहा है लेकिन ओजे कहीं नहीं दिख रहा है, ओजे कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब होम का कोड क्या हो जाएगा, ओजे हो जाएगा। अब बचा रिवाइज, यहां से आपको ईयर का भी कोड मिल गया है। रिवाइज, रिवाइज का कोड आपको ढूंढिए, रिवाइज का कोड तो आपने ढूंढ दिया। अब दिस का कोड ढूंढिए, दिस बचा हुआ है, तो दिस का कोड देखिए, दिस कहां पर है, दिस है यहाँ पर। अब इसके लिए हमको इवेंट, ईयर और डिटेल्स का कोड चाहिए। ईयर का कोड हमने निकाल दिया यहाँ से, ईयर का कोड क्या था, एसटी था, ईयर का कोड हो गया एसटी। डिटेल का कोड हमने निकाला है, डिटेल का कोड हमने निकाला है जीवी। इवेंट का कोड हमने कहीं निकाला है, इवेंट का कोड निकाला है ओसी। अब देखिए कौन सा बचा, जीवी हो गया हमारा, ओसी हो गया, एसटी हो गया, बचा कौन सा, बीआई, तो बीआई हो गया, तो इसका कोड हो जाएगा ओजे, बीआई और पीयू, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन बनाइए। आपको इससे पहले वाले क्लास में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया था। कहीं पर कोई क्वेश्चन अगर आपको इस तरह का फंसता है तो आप हमको व्हाट्सएप पे जरूर भेजिए, हम आपको उसका रिप्लाई देने का भरपूर कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपका जो भी होमवर्क रहता है उसको आप कंप्लीट किया करिए। इस तरह के क्वेश्चन पर आप पूरा प्रैक्टिस करिए, फिर हम इसी में थोड़ा सा और वास्ट टाइप का क्वेश्चन जो अभी ट्रेंडिंग है, जो अभी एग्जामिनेशन में आ रहा है, हम उस तरह के क्वेश्चन पर अगला सेशन जो आपका रीजनिंग का होगा, कोडिंग डिकोडिंग का होगा, उसमें हम लोग आएंगे।
और यहाँ पर आप ये जो सिंपल प्रोसेस, सिंपल क्वेश्चंस है, इस पर आप प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन आपके पीटी में आएंगे ही आएंगे। 3 से 4 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन ये पीटी में रहते ही रहते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें आपको क्वेश्चन और ये कॉपी और पेज और पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप ऐसे ही देख करके इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करिए। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होता है आप हमसे पूछिए बेझिझक, और हम कोशिश करेंगे आपको सही करने का। अगर कहीं पर कुछ भी समझ ना आ रहा हो क्लास में तो आप कमेंट करिए, बताइए कि कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर उस चैप्टर को मैं फिर से दोहराऊंगा। देखिए, जब तक आप समझ नहीं जाते हैं, तब तक, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक आप उस चैप्टर को मत छोड़िए। अगर आपने उस चैप्टर को छोड़ दिया तो वो चैप्टर भी आपको छोड़ देगा, और एग्जामिनेशन में वही प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा। आपको बहुत कम करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास लंबा ड्यूरेशन है, हमने 1 साल का टाइम लिया है पूरा पूरा, ठीक है। तो बहुत कम करके आपको मैं बता रहा हूँ। उसका रीजन यही है कि साल भर तक जाते जाते आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि आप एग्जामिनेशन में बैठे और आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए, ठीक है। तो आप इस पर प्रैक्टिस करिए। जहां से भी क्वेश्चन मिले, गूगल से ढूंढिए, वहां से क्वेश्चन मिलेगा। बुक उठाइए, बुक में क्वेश्चन मिलेगा। आप जिस भी पब्लिकेशन का बुक पढ़ रहे हैं वहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको बनाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, आपके पास फिर से 2-3 दिन का टाइम हो जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उस पर उतना ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।